नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी 2009 का पेपर यानी कि सिविक्स का नागरिकशास्त्र का पेपर। तो देखते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है, आपको अभी कितनी तैयारी और करनी बाकी है, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका इस तरह से है, राजनीतिक कानून का संबंध है व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से, व्यक्ति के आंतरिक आचार व्यवहार से, समूह के आंतरिक आचार व्यवहार से, नागरिक के आंतरिक आचार व्यवहार से। तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से। नेक्स्ट है, प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में किनके मध्य संबंध निश्चित करता है? राज्य का अपने कर्मचारियों के साथ संबंध, समाज का अपने सदस्यों के साथ संबंध, राष्ट्र का अपने नेता के साथ संबंध, व्यक्ति का अपने समूह के साथ संबंध। तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। सॉरी। राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक हैं। इसके ऑप्शन हैं मार्क्स और एंजल्स, हॉब्स और लॉक, रूसो और ग्रास्मी, ब्लंट्सी और हर्बर्ट स्पेंसर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्बर्ट स्पेंसर और ब्लंट्सी। नेक्स्ट है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकृत पर्याय है शहरी प्रशासन से, पंचायती राज का, साम्यवादी व्यवस्था का, उदारीकरण व्यवस्था का। तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर होगा पंचायती राज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से, न्यायिक सुधारों से, चुनाव सुधारों से, योजना आयोग की शक्तियों से। तो आप लगा लिया होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? मेघालय, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 26 जून 1945, 24 अप्रैल 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 नवंबर 1945। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राज्यसभा विघटित हो जाती है 4 वर्ष बाद, कभी नहीं, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कभी नहीं। नेक्स्ट है, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है? बोंदा को, जॉन लॉक को, मॉन्टेस्क्यू को, बेंथम को। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? हॉब्स, लॉक, रूसो, लास्की। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूसो। नेक्स्ट है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तु का, गांधी का, हीगल का। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हीगल का। नेक्स्ट है, रिपब्लिक का लेखक कौन था? हॉब्स, लॉक, रूसो, प्लेटो। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेटो। नेक्स्ट है, कितने किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया? लॉक ने, रूसो ने, हॉब्स ने, मैकियावेली ने। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से की गई है? ब्रिटेन से, यूएसए से, सोवियत संघ से, कनाडा से। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन है 50,000 रुपये प्रति माह, 1 लाख रुपये प्रति माह, 1,25,000 रुपये प्रति माह, 1,50,000 रुपये प्रति माह। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। नेक्स्ट है,
राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, माइन कॉम्फ पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? मुसोलिनी, हिटलर, कार्ल मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिटलर। नेक्स्ट है, अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत के समर्थक हैं? परंपरावादी, नवउदारवादी, मार्क्सवादी, प्रत्यारवादी। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नवउदारवादी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? 44वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 43वें या फिर 45वें द्वारा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसद के दोनों सदनों को, प्रधानमंत्री को। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों को। सॉरी। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? कनाडा के संविधान की, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, जर्मनी के बीमर संविधान की, अमेरिका के संविधान की। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी के बीमर संविधान की। भारत में सर्वोच्च माना गया है न्यायपालिका को, संसद को, संविधान को, राष्ट्रपति को। तो आपका सही आंसर होगा उसमें ऑप्शन सी, संविधान को। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीतिक। तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवाद। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति राज्य सभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2, 10, 12, 6। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। नेक्स्ट है, भारत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे चरण सिंह, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, सरदार पटेल। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वल्लभ भाई सरदार पटेल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1954 में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1951। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 33,000 रुपये प्रति माह, 50,000 रुपये प्रति माह, 75,000 रुपये प्रति माह, 1,00,000 रुपये प्रति माह। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 1,00,000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट है, नागालैंड की राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर, ईटानगर, कोहिमा, अगरतला। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोहिमा। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बिपिन चंद्र पॉल ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो आपका सही आंसर होगा, पता है आपको, सुभाष चंद्र बोस ने। महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अमर्त्य सेन, कौटिल्य, मनु, एडम स्मिथ। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचित्रा कृपलानी, सरोजनी नायडू। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुचित्रा कृपलानी। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद एक कारण रहा है राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, राज्यपाल का पद, मुख्यमंत्री का पद। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल का पद। नेक्स्ट है, सॉरी, राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? सैनिक शासन के लिए, तानाशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए, इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकतंत्र के लिए। नेक्स्ट है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है निम्न में से किसने कहा है? गार्नर ने, गेटेल ने, ग्रीन ने, गिलक्राइस्ट ने। तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीन ने। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रक्रिया
के रूप में सामने आया? शक्ति सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। तो आपने लगा लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैवीय सिद्धांत। रूसो किस देश का निवासी था? इंग्लैंड का, फ्रांस का, जर्मनी का, स्पेन का? फ्रेंड्स, इसमें कुछ दिक्कत है। कोई कहीं लिखा हुआ है इटली का, कहीं लिखा हुआ है फ्रांस का, कहीं लिखा हुआ है, तो इसको अभी इस वाले क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं इसका आंसर। अब मैं इसको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा इसका। ठीक है। अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है आंसर में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। तो इसका भी आंसर कंफर्म नहीं है, कहीं कहीं तो फ्रांस लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं इटली लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट है, रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, कथन किसका है? मैकाइवर का, लास्की का, लिंडसे का, या फिर लावेल का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकाइवर का। नेक्स्ट है, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, किसका कथन है? बोसांके, ग्रीन, लास्की, मैकाइवर? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बोसांके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में एक नैतिक कर्तव्य है, कर देना, माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना, सैनिक सेवा करना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान कराना, ये नैतिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है, हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं, ये कथन निम्न में से किसके संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र से, इंग्लैंड की क्रांति से, रूसी क्रांति से? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? न्याय समानता पर बल देना, न्याय असमानता का पर्यायवाची है, न्याय बंधनों पर बल देता है, न्याय बंधनों का अभाव है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्याय समानता पर बल देता है। नेक्स्ट है, अधिनायक तंत्र निम्न में किसका विलोम है? लोकतंत्र का, आदर्शवाद का, साम्यवाद का, व्यवहारवाद का? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लोकतंत्र का। नेक्स्ट है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं वास्को डी गामा, पाल एप्लवी, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड कर्जन? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं की प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया? 25वां संशोधन द्वारा, 26वां, 27वां, या 28वें के द्वारा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 26वें द्वारा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 42वां, 44वां, 61वां, या 73वां? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कराना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उम्मीदवारों का चयन करना, उपचुनाव करवाना? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उम्मीदवारों का चयन करना, ये उसका काम नहीं है। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? कृषि एवं सिंचाई परियोजना का विस्तार, रोजगार वृद्धि, क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना, तीव्र गति से औद्योगिकरण करना? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तीव्र गति से औद्योगिकरण का विकास करना। नेक्स्ट है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक का लेखक कौन है? एडम स्मिथ, रिकार्डो, कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में सर्वप्रथम किसने किया था? प्लेटो ने, मनु ने, मैकियावली ने, अरस्तु ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकियावली ने। नेक्स्ट है, किस विचारधारा ने निजी संपत्ति की प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? समाजवाद, उदारवाद, व्यवहारवाद, सामंतवाद? तो आपका सही ऑप्शन होगा, आपने लगा लिया है ऑप्शन बी, उदारवाद। स्टेट एंड रिवॉल्यूशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्टॉलिन, लेनिन, ग्रामसी, बर्नस्टीन? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेनिन। नेक्स्ट है, राजनीतिक विज्ञान का आरंभ अंत राज्य के साथ होता है, यह परिभाषा किसकी है? गार्नर की, मैरियम की, मैकाइवर की, डहेल की?
तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गार्नर ने कहा है। नेक्स्ट है, किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जन साधारण का नशा कहा? जीन जैक्स रूसो, एंटीनियो ग्रास्मी, कॉर्ल पापर, कार्ल मार्क्स। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन आप लगा लिया होगा ऑप्शन डी जनता में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया? 35वां संविधान संशोधन, 36वां संशोधन, 37वां संशोधन, 38वां संशोधन। तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 36वां संशोधन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है? एक दैविक संस्था के रूप में, एक वर्ग संस्था के रूप में, एक मात्र संस्था के रूप में, एक मानवीय संस्था के रूप में। तो आप लगाया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए एक देवी संस्था के रूप में उसने देखा हुआ है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकाला था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, बी आर अम्बेडकर, मानवेंद्र नाथ राय। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आहूत गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किसमें भाग लिया था? प्रथम गोलमेज में, द्वितीय गोलमेज में, तृतीय गोलमेज में, या फिर इनमें से किसी में नहीं? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, वित्त मंत्री। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन 2009 का पूरा हल पेपर। तो अगर आपको किसी प्रश्न में आंसर में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने अंक जरूर बताएं कितने आपके अंक आए हैं और आपकी तैयारी कितनी करनी है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, जिसका आंसर अभी नहीं मिला है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा सही आंसर। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।